हेलो फ्रेंड्स। आज मैं डिस्कस करूंगा एक कंफ्यूजन सा रहता है, कैट करना चाहिए, सी मैट करना चाहिए, मैट करना चाहिए, कितना डिफरेंस होता है कोर्स के लेवल के अंदर, या कॉलेजेस जो मिलते हैं उनमें कितना डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कैट को हम डिवाइड कर सकते हैं कई पार्ट्स में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैट बेसिक्स की। कैट का बेसिक कोर्स। कैट के बेसिक कोर्स में आपके ऐसे एग्जाम्स कवर होते हैं, सी मैट, मैट कवर होता है आपका कैट का बेसिक कोर्स के अंदर। ये एक लेडर की तरह है, सीढ़ी की तरह होता है एमबीए। दिस इज लाइक अ लेडर, सीढ़ी। इस तरीके से सीढ़ी बनी हुई है। तो हमारा कैट बेसिक जो है वो बिल्कुल इनिशियल लेवल कवर करता है, सी मैट और मैट को कवर करता है। ऊपर बढ़ते जाएंगे, अगर मैं हाईएस्ट लेवल पे आऊं तो वो होता है कैट एडवांस। ये कवर करता है आपका कैट एग्जाम। कैट आप अच्छे से जानते हैं, जिसके थ्रू हमें आईआईएम्स मिलते हैं, ये कवर करता है। ये हाईएस्ट लेवल होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये लेडर का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये लेडर का टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो डिफरेंस तो होता है कोर्स के अंदर। आप जानते हैं कॉलेजेस में भी डिफरेंस होता है। जो कॉलेज मिलते हैं, कहीं पे आईआईएम मिलते हैं, कहीं पे बेसिक कॉलेज मिलते हैं। लाइक अपने स्टेट का एक ठीक कॉलेज मिलता है। अब स्टूडेंट्स को डाउट होता है, सिम्बायोसिस की तैयारी करनी है तो क्या करें, नार्सी मुंजी की करनी है। तो आप ये देखिएगा, लेडर के अंदर नार्सी मुंजी, जैसे एनमेट खुद का एक एग्जाम होता है नार्सी मुंजी का, एनमेट है, स्नैप है, सिम्बायोसिस का एग्जाम, ये कैट के आसपास ही होते हैं, जस्ट थोड़ा सा नीचे होते हैं। तो फ्रेंकली अगर मैं कहूं, अगर आपको बड़ा अचीव करना है लाइफ के अंदर, जैसे आपको लगता है कैट नहीं है, एनमेट और स्नैप करना है मुझे, तो भी तैयारी बड़ी रखनी पड़ेगी। अगर आप ये तैयारी करते हैं, उसके थ्रू वहां पे पहुंचना इम्पॉसिबल होता है। आपने तैयारी, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपने 12th की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी है और आप सोचे आईआईटी दे दें उसी के थ्रू, तो आईआईटी तो एनसीईआरटी से तो नहीं निकलता, ये तो श्योर है। सेम वे अगर आप कैट बेसिक करते हैं, सीमेट और मैट, तो इसके थ्रू आप सोच रहे हो मेरा नार्सी मुंजी निकलेगा, सिम्बायोसिस निकलेगा, ये डिफिकल्ट होता है। उसके लिए आपको ऑलमोस्ट कैट जैसे ही एग्जाम्स होते हैं, कैट की तैयारी करनी पड़ती है ना। सिलेबस में भी बहुत डिफरेंस होता है, बहुत सी चीजें होती हैं, लाइक सेट थ्योरी है, बाइनोमियल थ्योरम है, एडवांस अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री है, काफी चीजें होती है जिनमें आती है, इनमें नहीं आती है। ये बेसिक एग्जाम्स होते हैं हमारे। इनफैक्ट आप कैट बेसिक करते हैं तो सीमेट और मैट तो कवर होता है, इसके साथ आपका बैंक भी कवर हो जाता है। सीमेट, मैट, बैंक का अंदाजा लगा सकते हैं। ये इनिशियल एग्जाम्स, प्रीलिम एग्जाम्स होते हैं, बहुत बेसिक एग्जाम्स होते हैं। पर अगर हायर है तो ऑब्वियसली सिलेबस भी ब्रॉड होता है, एंड ब्रॉड से ज्यादा जो टफनेस का लेवल है वो बढ़ता जाता है। एक प्रॉब्लम आती है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये स्टूडेंट्स की सबसे बड़ा डाउट रहता है कि मैं कर ही नहीं पाया, तो आप इजीली कर लेंगे। देखिए क्या होता है, सबसे बड़ा फॉल्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम का, हमारे कोचिंग्स का होता है। अगर स्टूडेंट बोलता है मुझे कैट करना है, तो सीधा उसको कैट एडवांस बैच दे दिया जाता है। आप पूरे इंडिया में कहीं भी कोचिंग लें, यही होगा, सीधा कैट एडवांस में बिठाएंगे। बेसिक्स तो होते नहीं है स्टूडेंट्स के, डायरेक्ट एडवांस में जाता है। अच्छा, नॉन मैथमेटिक्स का स्टूडेंट, आईआईटीएंस मैं कहता हूँ बिल्कुल दौड़ेंगे वो तो कैट एडवांस के अंदर, बीटेक कर रखा है अच्छे कॉलेज से, दौड़ जाएगा वो तो। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट लाइक नॉन मैथमेटिक्स पीपल, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, मैथ्स छोड़े हुए टाइम हो चुका होता है, या तो 10th के बाद छोड़ दी होती है, या बची कुची बाई चांस 11th 12th में थी तो 12th के बाद मैथ्स छोड़ दी, तो डायरेक्ट एडवांस में जाएंगे तो फिर डिफिकल्टी आती है। तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है। जो हर कोचिंग के साथ होता है, कैट एडवांस में बिठाएंगे कैट के नाम पर, वो ये भूल जाते हैं कि कॉमर्स का भी स्टूडेंट है, उसको मैथ्स छोड़े हुए, बायो का भी है, बहुत टाइम हो चुका है मैथ्स छोड़े हुए, उसके लिए बेसिक जरूरी होते हैं। फिर क्या करते हैं, बैच में कुछ बीटेक स्टूडेंट्स हैं, उनको देख के पूरा पढ़ा दिया, बीटेक को तो समझ आ जाता है। लेकिन एट क्रॉस रोड्स हमारा बिल्कुल डिफरेंट मेथडोलॉजी होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। सबसे पहली बात, हमारा बीटेक का बैच बिल्कुल अलग होगा।
मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, सेपरेट बैच कैट का, डायरेक्ट एडवांस, वो शायद वही करना चाहते हैं। लेकिन अगर कॉमर्स का बैच होता है तो उसके अंदर कैट बेसिक कंपलसरी होता है, बेसिक कोर्स कराएंगे, उसके बाद एडवांस करेंगे। ये मेथडोलॉजी होती है हमारी। आप देखिएगा, इससे मैं गारंटी लेता हूं हर सब्जेक्ट की, हर लेसन की, हर क्वेश्चन की, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना कैट में जो मैं आपको ना समझा पाऊं। बहुत डिफिकल्ट है ऐसी चीज कहना, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं दुनिया का कोई कैट का क्वेश्चन नहीं जो आप ना समझ पाए, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो एडवांस भी क्लियर हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से इफ यू कैन ड्रीम बिग, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना है तो डेफिनेटली आपको कैट एडवांस करना चाहिए, और आप कर लेंगे, ये 100% श्योर है, आप कर लेंगे, 110% श्योर हो जाएगा। डिफरेंस क्या होता है कॉलेजेस में? एमबीए तो एमबीए लगता है। अब देखिएगा, आप कैट बेसिक्स करते हैं तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि आपका पैकेज कुछ भी हो सकता है, मैं करेक्ट बोलूँगा, जॉब ही ना लगे। आप भी जानते हैं बहुत सारे कॉलेज हैं, मैं किसी कॉलेज का नाम तो नहीं लूँगा, अपने लोकल में भी हैं। आपने एमबीए किया, जॉब ही ना लगा, या जॉब लगा तो ऐसा लगा कि आईसीआईसीआई बैंक के अंदर क्रेडिट कार्ड बेचने का जॉब लग गया हमारा, तो वो कोई जॉब को मैं जॉब कंसीडर नहीं करता हूँ। फिर 1-2 साल किया, फिर उसके बाद छोड़ के कोई और प्रिपरेशन स्टार्ट करिए आप, ठीक है, ये भी हुआ। या एक जॉब लग गया एफएमसीजी वगैरह में, किसी में लग गया, तो भी क्या पैकेज रेंज होगी आप गौर कीजिएगा। समवेयर अराउंड, अगर आप बेसिक कॉलेज से करते हैं तो 3 लाख टू मान के चलिए 7 लाख के बीच कुछ भी रेंज हो सकती है जो आपका जॉब लग सकता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अच्छे कॉलेजेस की, एनमेट्स, स्नैप की, तो आप मान के चलिएगा आराम से 20 लाख प्लस का पैकेज लगता है, 20 लाख से ऊपर। आईएम्स की बात करता हूँ तो ये तो करोड़ में भी जाता है, आप मान के चलिएगा 35 लाख प्लस ही जाता है। कहाँ तो आप 3 लाख से स्टार्ट करते हैं, 3 लाख, कहाँ आपकी स्टार्टिंग 20 लाख या 35 लाख से होती है। तो मैं अगर सही में बोलूँ तो अगर आपने अभी मेहनत बचाई कि यार अभी कौन मेहनत करे, अपन तो कहीं से भी कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा आप रिटायरमेंट तक जहाँ पहुंचेंगे ना, उससे बहुत ऊपर तो ये कॉलेज वाले स्टार्ट करेंगे, ये इनका स्टार्ट होगा। रिटायरमेंट तो आप भूल जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप। अगर इन कॉलेज से करते हैं तो आपके रिटायरमेंट पे जो सैलरी होगी उससे ज्यादा सैलरी तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। ये ब्रूटल सच्चाई है, मैं नहीं कह रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका अलग अलग डिसीजन होता है, सच्चाई तो यही होती है। लेकिन वही वाली बात है, आप कोटा के लोकल कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हैं, एक आईआईटी मुंबई से करता है, थोड़ा सा सोचिएगा, कोटा के लोकल कॉलेज से इंजीनियरिंग करेंगे तो शायद रिटायरमेंट में भी वो पैकेज नहीं मिलेगा जितना आईआईटी मुंबई से करने के बाद स्टार्टिंग का मिलेगा। सच्चाई ये है जिसे सब लोग सुनना नहीं चाहते हैं, पर इस वीडियो में मैं बिल्कुल सच्चाई से बात कर रहा हूँ आपकी, होता तो यही है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, ये आपका गोल्डन टाइम है, जस्ट 6 to 8 मंथ्स का हार्ड वर्क, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। आपको प्रशांत सर जैसा कोई मिला हुआ है जो आपके साथ बहुत मेहनत करेगा, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो 100% समझाएगा, एंड श्योर है अगर यहाँ की तैयारी करते हैं ये, या एटलीस्ट इतनी ऊंची तैयारी करिए, कहीं ना कहीं लेडर में ऊपर ही चढ़ेंगे। शुरुआत यहां से करेंगे तो यहीं पे रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेडर पे ऊपर चढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो हम अच्छे से सेटल होंगे। तो मेरा तो सजेशन यही रहता है, इफ यू कैन वर्क वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, 6 to 8 मंथ्स, आपकी लाइफ बदल जाएगी। यू शुड गो फॉर कैट एडवांस। पर मर्जी आपकी है, देखिए सबकी सर्कमस्टेंसेस अलग होती हैं, इट्स ऑल अप टू यू। सबका एटीट्यूड अलग होता है, सबके ड्रीम्स अलग होते हैं। आपको लगता है कैट बेसिक्स, तो कैट बेसिक्स भी कर सकते हैं। अब जैसा मैंने बोला प्रशांत सर आपके साथ हैं, तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ क्यों मैं इतनी श्योरिटी से कहता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छा कराऊंगा। इसका सबसे बड़ा रीजन है, किसी भी इंस्टीट्यूट में ओनर नहीं पढ़ाने वाला है आपको, नो वेयर। और ओनर के पढ़ाने से, आप हमारा दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, वाई क्रॉसरूट्स, ओनर के पढ़ाने से बहुत फर्क पड़ेगा। 22 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है कैट को पढ़ाते हुए, 22 इयर्स प्लस, और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। प्रॉब्लम ये होती है, वरना चलो मैंने मैथ्स पढ़ाई, आपको बहुत अच्छी लगी, लेकिन आपने फीस भी दे दी डेमो देख के, लेकिन अब इंग्लिश की फैकल्टी कहीं पे नहीं है, कहीं पे रीजनिंग की फैकल्टी नहीं है, कहीं पे डेटा इंटरप्रिटेशन की फैकल्टी नहीं है। यहाँ तो कंसिस्टेंसी है, जैसी मैथ्स पढ़ाऊंगा
वैसे ही रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, वैसे ही इंग्लिश और वैसे ही जीके भी पढ़ाऊंगा। 22 ईयर्स से एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है तो वो कोई और आईआईटी का कोचिंग ज्वाइन कर लेता है, वो कैट में पढ़ाएगा ही नहीं, क्योंकि कैट जो कोर्स होता है हमारा, उसका ड्यूरेशन 6 to 8 मंथ्स होता है। तो कहीं पे भी कैट की अच्छी फैकल्टी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई भी कोचिंग चाहेगा कि यार 6 to 8 मंथ्स का है तो नया ही हायर करेंगे, साल भर क्यों सैलरी देना, तो वो बंदा जॉब वो टिकेगा ही नहीं उस इंस्टीट्यूट के अंदर, वो एलन रेजोनेंस चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, उसको वैसे ही अच्छा जॉब मिल जाएगा जो अच्छी मैथ्स या डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा सकता है। तो आपको कैट में फैकल्टी मिलना ही मुश्किल होता है, वेरी 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 डिफिकल्ट। 22 ईयर्स से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, आप हमारा डेमो लीजिएगा। लिटरली मैं बोलता हूँ, अगर आपको लगे ना अमेजिंग, मुझे मुंबई जयपुर जाने की जरूरत नहीं है, इतना अच्छा पढ़ाया, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिएगा एंड आई बेट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो आपको मैं एक क्लास में प्रूव कर दूंगा। क्रॉसरोड्स आपका है, यू कैन हैव मिनी डेमोस, आपके ऊपर है, आप जितना ले, मैं आपको पहली क्लास में प्रूव कर दूंगा व्हाट एग्जैक्टली क्रॉसरोड्स इन प्रशांत सर इज। बाकी बहुत से पॉइंट्स हैं जो सब ऑफर करते हैं, हम भी ऑफर करते हैं। टेस्ट सीरीज मैं जबरदस्ती गलत नहीं बोलूँ, सबके पास होती है, हमारे पास भी अनलिमिटेड टेस्ट है, हम टेस्ट खत्म नहीं कर पाएंगे इतनी टेस्टें। स्टडी मटेरियल आप अंदाजा लगा ही सकते हैं 22 ईयर्स में कितना डेवलप कर लिया होगा। मैं आपको इतना स्टडी मटेरियल दे सकता हूँ कि आप खत्म नहीं कर पाएंगे। आप निश्चिंत रहें, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराऊंगा, ग्रुप डिस्कशंस, इंटरव्यू, हो ही नहीं सकता कि कोई आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दे, उस लेवल पर ले जाऊंगा मैं आपको। तो वो सारे फीचर्स हैं, उसके लिए आपको कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन चीज कैट में होती है फैकल्टी, फैकल्टी एंड फैकल्टी, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। नाउ वी कम ऑन द फीस पार्ट। देखिए, अगर किसी को कैट बेसिक करना होता है तो इसकी फीस होती है 8,000 रुपीज। दिस इज द फीस ऑफ कैट बेसिक्स। बहुत अच्छी फैसिलिटी देते हैं। अगर आपको कैट बेसिक करना है, सर मुझे तो सीमैट मैट ही करना है, सर मैं है ना सिर्फ बैंक ही करना चाहता हूँ, सपोज, बहुत रीजनेबल फीस 8,000, करीब करीब 2.5 to 3 मंथ्स का ये कोर्स होता है। इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी देते हैं। एक बार आपने कोर्स किया, वापस से वन टाइम पूरा का पूरा कोर्स फ्री, मतलब आपको वापस नए स्टूडेंट्स के साथ बैठा के पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। मतलब आपने करीब करीब 3 मंथ्स के लिए ज्वाइन किया, एक बार वापस से 3 मंथ्स, यानी कि 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, आपके कोर्स का ड्यूरेशन कितना हो गया? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स तक आप आइए, वेरी रीजनेबल फीस, 8,000 में 6 मंथ्स हो जाएगा। वी कम ऑन कैट एडवांस। कैट एडवांस के अंदर जहां से भी आप चालू करते हैं, जिस भी मंथ में चालू करते हैं, वहां से लेकर के टिल नवंबर एंड, आपको शायद याद होगा, या यूं कहूं टिल कैट नवंबर के लास्ट संडे को होता है। तो जहां से भी आपने ज्वाइन किया, वहां से आपका नवंबर एंड तक, यानी कि कैट तक ये बैच चलता है। इफ आई टॉक अबाउट द फीस ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स की फीस होती है 35,000 रुपीज। तो ये 8,000 रुपीज है इसकी फीस, इसकी फीस 35,000 है। नाउ एक मैग्निफिसेंट बेनिफिट देते हैं। मैंने जैसा कि कहा कि जनरली इंजीनियर्स वगैरह डायरेक्ट इसी बैच को ज्वाइन करते हैं, बीटेक कराया, एनआईटीसी किया, आईआईटीसी किया, डायरेक्ट इसी को ज्वाइन करता है ना। बहुत अच्छी फैसिलिटी देते हैं। अगर आप कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, बायो के हैं, जैसा मैं कहता हूँ ये बहुत जरूरी होता है, दिस इज वेरी मच नेसेसरी। तो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी, अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन किया, इसके साथ ये वाला कोर्स आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। मतलब अगर आपने 35,000 डिपॉजिट किए हैं तो 8,000 वाला कोर्स आपके लिए फ्री, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, कहीं भी जाएंगे तो कैट के लिए कम से कम 45 to 50,000 देने पड़ेंगे इस कोर्स के लिए। यहां हमने ये वाला कोर्स प्लस ये वाला कोर्स दोनों दे दिया 35,000 में। इसका आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 35,000 में आपका 8,000 फ्री हो गया। इससे ज्यादा आपके लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोग तो ये पढ़ाएंगे नहीं, मैंने पढ़ाना प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर दिया है। सो आई होप आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। बाकी मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है,
फील फ्री टू आस्क, कभी भी आपको लगे कौन से कॉलेज से एमबीए करना चाहिए, जो भी आपके डाउट्स हो, फील फ्री टू कॉल मी। और कोई डाउट हो, कैट करूं ना करूं, सिर्फ ये करूं, जो भी आपके डाउट्स हो, फील फ्री टू कॉल मी। आपको बहुत अच्छे से और मैं आइडिया दूंगा। आई होप एक छोटा सेशन लेना चाहता था, बताना चाहता था कि डिफरेंस क्या होता है, क्या करना चाहिए, एंड लाइक फील फ्री एनी टाइम टू कंसल्ट मी। आपका कैरियर बनेगा, इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती है। कभी किसी भी तरीके का डाउट हो, फील फ्री टू आस्क। आई होप ऑल योर डाउट्स आर क्लियर। सो कोई डाउट है तो कॉल कीजिएगा। थैंक्स।